Welcome to Parasitology. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरासाइटोलॉजी बेसिकली, वो चैप्टर नंबर 52 है, जिसमें ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाला जितना चैप्टर पैरासाइटोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, सेम एग्जैक्टली निमाटोड्स है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो मैंने ये बताया था कि कौन से चैप्टर्स जो है ना बेस हैं, यूएचएस कहाँ से ज़्यादातर पैरासाइटोलॉजी देती है। तो उसमें हमारे पास ये चैप्टर और नीमाटोड्स वाला दोनों ही बेस थे। तो ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर का ये बता देती हूँ कि आपको अगर क्लासिफिकेशन नहीं आती ना, तो आपको इनकी सेल साइकिल कभी भी याद नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू पैरासाइटोलॉजी। तो हम पैरासाइटोलॉजी में जो है ना चैप्टर नंबर 52 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइटोलॉजी कराई थी, और ना उससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 51, उसको मैंने स्किप करा दिया है। पहले ये वाला चैप्टर कर लें। अगर आपको ये प्रिपेयर अच्छे से हो जाता है ना, तो वो वाला स्टार्ट दोबारा कराएंगे। अच्छा, तो अब हम पढ़े हैं पैरासाइट। ये क्या है हमारे पास पैरासाइट? जिस तरीके से मैंने आपको बैक्टीरियोलॉजी कवर कराई, वायरोलॉजी कवर कराई और माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हमने फंजाई के बारे में पढ़ा, वायरोलॉजी में हमने वायरस के बारे में पढ़ा, और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़े हैं पैरासाइट के बारे में। और पैरासाइटोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो हमारे पास इनकी लाइफ साइकिल है। सबसे पहले मैं यूएचएस के पास पेपर की बात करूँगी कि कौन से इस चैप्टर में जो ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ है ना, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट दो हैं। वैसे तो हम कोई भी स्किप नहीं कर सकते, लेकिन जो दो है ना, प्लाज्मोडियम और लिशमानिया, यूएचएस मोस्ट 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 फेवरेट एंड वाइवा का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से पेपर जो है ना हमारे आता है। अच्छा, अब हमारे पास इस चैप्टर की, अगर आपने ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन याद करनी है, और अगर आपको नाम याद है ना कि ये वाले मेंबर किस प्रोटोजोआ के हैं, हमारे यूरिनरी ट्रैक के हैं, हमारे जेनिटल ट्रैक के हैं, हमारे ब्लड के कहाँ के हैं, अगर आपको ये बात याद होगी ना, तो आपको लाइफ साइकिल याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको हिंट दिया PT2 लव से। PT2 लव क्यों? हमने ना असेंबली में, जब हमारे स्कूल टाइम हमारा होता था, हमारी पहले असेंबली होती थी, और असेंबली में ना जो प्राइवेट सेक्टर्स है, वहाँ हमारी पीटी वाली मैम होती थी। तो ना वो बड़ी प्यारी सी, तकरीबन तो प्यारी ही होती हैं, पता नहीं आप लोगों की कैसे थी, मेरी मैम तो बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत। तो हम ना उनसे जो मतलब पीटी जो कराती थी अच्छी भी लगती थी। तो आपने याद रखना है PT2 लव। PT2 लव से मतलब पी से प्लाज्मोडियम, टी से टॉक्सोप्लाज्मा, टी से ट्राइपेनसोमा, मतलब दो टी है ना, T2 है, ठीक है। ट्राइपेनसोमा की दो आगे हमारी डिवीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी, क्रोजाई और ब्रूसाई। उसके बाद एल से लव है ना, तो एल से लिशमानिया। तो वैसे भी पेपर चेकर का लिशमानिया से वैसे बहुत लव है, उसकी लाइफ साइकिल फेवरेट है, जैसे ही प्लाज्मोडियम है। अच्छा, अब हम इस जो हमारा ये वाला लेक्चर है ना, उसमें हम प्लाज्मोडियम करेंगे। और जो प्लाज्मोडियम है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसके पास पेपर्स मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मतलब कॉन्टीन्यूसली यूएचएस ने दिए हुए हैं। मैं आपको पास पेपर कर दिखा देती हूँ पहले। अच्छा जी, ये हमारे पास ना चैप्टर नंबर 52 से ना ये वाला क्वेश्चन कि इन लिस्ट हीमोपैरासाइट्स। हीमोपैरासाइट्स का मतलब क्या है? वो पैरासाइट्स जो कि ब्लड में हमारे रिजाइड करते हैं, वहाँ जाके बीमारी कॉज करते हैं। हीमो मीन ब्लड, रेड ब्लड सेल को कहते हैं। हीम मीन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का होती है रेड ब्लड सेल। तो इस टाइप का भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इन लिस्ट हीमोपैरासाइट्स एंड डिजीजेस कॉज बाय देम। मतलब इन चारों के नाम बताएं और जो बीमारियां ये कॉज करते हैं वो बता दें। जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी मलेरिया कॉज करता है, बाकी जितने भी आगे हैं ना वो सारे अपने नाम से ही बीमारी कॉज करें। लाइक टॉक्सोप्लाज्मा है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्राइपेनसोमा है ट्राइपेनोसोमेसिस, उसको चगास डिजीज़ भी कहते हैं। अच्छा, ये आगे बताऊंगी, अभी याद ना भी करो, जब मैं आपको जो है ना ट्राइपेनसोमा कराऊंगी ना, देन आपको बताऊंगी। लिशमानिया,
लेशमैनियासिस। बेबेसिया माइक्रोटी क्या है? बाइबेसिया जो है ना, ये भी हीमोपैरासाइट है, मगर इस चैप्टर में नहीं है। ये है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ हम माइनर प्रोटोजोआ पढ़ेंगे ना, वहाँ पर है बेबेसिया माइक्रोटी। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आता है कि कौन सा ऐसा माइनर प्रोटोजोआ है जो हीमोपैरासाइट में आता है। तो बाबे से याद कर लो, बाबा नहीं कहते, बाबा। आप लोग अपने फादर को क्या कहते हो? तो उससे आपने याद रखना है बाबेशिया माइक्रोटी, मतलब छोटा। मतलब आप लोगों के घर में ना बेटा पैदा हुआ होगा, तो वो बाप की जगह होता है, वो उसको आप बाबा से बाबे कह, और वो छोटा है क्योंकि माइक्रोटी, आप उसको ऐसे कह दो। तो दैट इज़ इनफ। उसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ लिशमानिया के कॉन्टीन्यूसली आया हुआ है। उसके अलावा प्रीवियस चैप्टर में से ये तो मैंने आपको बताना है कि ना ट्रोफोजाइट ऑफ गार्डिया लेम्बलिया जो होते हैं ना, उसका ट्रोफोजाइट, ये प्रीवियस चैप्टर का है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। अच्छा, अभी नोट्स दिखाने से पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पैरासाइटोलॉजी के लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स दिखाने से पहले ना मैं आपको और शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर्स के दिखा देती हूँ। एक तो प्लाज्मोडियम, इनकी हीमोपैरासाइट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इन चारों का नाम बताएं, और साथ में बबेशिया का, और साथ में प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ का आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के, जितनी भी स्पीशीज़ है ना प्लाज्मोडियम की, वो बताएं। तो इससे भी रिलेटेड आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास ये सारा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब जो प्लाज्मोडियम है ना, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट है। उसके अलावा यहाँ पर एक और आया हुआ है, हाउ विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइविक्स। ये किसकी स्पीशीज़ है? हमारे पास प्लाज्मोडियम की ही हैं। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास ये वाले चैप्टर है ना, ये पूरा ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूएचएस में एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि नेम 3 पैरासाइट्स दैट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर इधर से ही है, इसलिए मैं आपको करा लूँगी। लैब डायग्नोसिस आया हुआ है ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा। उसके अलावा हमारे इसकी लैब डायग्नोसिस टॉक्सोप्लाज्मा की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइफ साइकिल इतनी नहीं आई, लेकिन एमसीक्यूज आते हैं यहाँ से। ट्राइपेंसोमा की चगास डिजीज़ आया हुआ है, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आए हुए हैं। उसके अलावा ना हमारे पास लिशमानिया लॉन्ग क्वेश्चन में है, ये तो हमारे सीनियर का भी आया था यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, तो इट्स मीन आप इसको नहीं भूल सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हम प्लाज्मोडियम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको नोट्स से पढ़ाती हूँ। अच्छा, प्लाज्मोडियम स्पीशी में आपको स्टार्ट कराने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सब बच्चों को पता है कि मलेरिया क्या होता है। मलेरिया आज तक किसी को हुआ है? अल्लाह करे तो ना हो। लेकिन डेंगू और एक होता है मलेरिया, जो कि मच्छरों से बीमारी फैलती है। आपको पता होगा जो मलेरिया है ना, वो हमने सुना हुआ है कि अगर किसी को मच्छर रात को काट जाए तो उस बंदे को चांसेस है मलेरिया हो जाएगा। क्यों? वजह, क्योंकि जो हमारे पास मॉस्किटोज़ होते हैं ना, वो अपने अंदर रिज़ाइड करते हैं, ये पैरासाइट। इस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। और अगर ये प्लाज्मोडियम हम इंसान, अल्लाह ना करे, मुझे आके मच्छर ने काटा और उस मच्छर के अंदर, उस मॉस्किटो के अंदर वो पैरासाइट रिज़ाइड करता था, और वो जब आया तो मेरा खून भी चूसा उसने, हमें पता है वो खून चूस के जाता है। जब खून चूसता है तो साथ में मुझे ये पैरासाइट जो है ना अंदर डाल के चला जाता है। जब ये पैरासाइट अंदर जाएगा ना, और अगर मेरी बॉडी में आ गया, तो वो मुझे मलेरिया कॉज कर देगा, और इस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। तो इट्स मीन आपने हमेशा याद रखना है, जब भी पैरासाइटोलॉजी करोगे ना, पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट रहता कहाँ है, इसकी असल जगह कहाँ है? असल जगह इसकी कहाँ थी? मच्छरों के अंदर रहता है ये। असल में इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है ना, जो इसका असल होस्ट है ना प्लाज्मोडियम का, वो है हमारे पास मॉस्किटो। और कौन सी मॉस्किटो है, इसकी भी टाइप है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा इसने कॉज, बीमारी कहाँ कॉज करनी है? मेरे अंदर। आई एम द होस्ट। होस्ट ये आएगा, मेरे जो होस्ट होता है उसके तो पार्टी ऑर्गेनाइज करा होता है। अगर ये पैरासाइट मेरे जिस्म में आ गया, मच्छर ने फॉर एग्जांपल यहाँ काटा और मॉस्किटो ने मुझे काटा रात को, और पैरासाइट अंदर डाल दिया, और पैरासाइट ने जाके बीमारी कॉज करनी है, वो है मलेरिया। अच्छा, अब आपको ना मलेरिया याद करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स पे ले जाती हूँ कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। और दूसरी ये बात है कि आप पैरासाइटोलॉजी लेविंसन से, मैं आपको ये प्रेफर करती हूँ कि आप साथ में लेविंसन तो पढ़ोगे, मैं पूरी कवर अप कराऊंगी। एक तो मेरे नोट्स फॉलो कर लो, और दूसरी मैं एक बुक आपको करा रही हूँ, माइक्रो की हमारे पास है अनवार, उससे भी आप हिंट्स ले सकते हो एज अ शॉर्ट फॉर्म, मगर वो रिकमेंडेड नहीं है और ना इतनी अच्छी है। लेविंसन ज़्यादा बेटर है।
मैं आपको वो दिखाती हूँ और वहाँ से हम क्लिनिकल फीचर्स करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि क्लिनिकल फीचर्स वहाँ बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, अच्छे इन द सेंस सेम वहाँ लिखे हुए हैं लेकिन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो वहीं से कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है अनवार बुक। और दूसरा ये कि आप ना कोशिश करना पैरासाइटोलॉजी यहाँ से पढ़ो, एमसीक्यूज लिविंसन से आते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं आते एमसीक्यूज, ठीक है। लिविंसन बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ये, मुश्किल लगेगी आपको, लेकिन हम क्लिनिकल फीचर्स और लैब डायग्नोसिस और दूसरा हम थोड़ी सी लाइफ साइकिल इधर से देखेंगे, बट इतना मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि यहाँ से लाइफ साइकिल करो, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें स्किप भी होती हैं, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल फीचर्स आप कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ना, ये एक पैरासाइट है और ये बीमारी कॉज करता है। इसकी 100 स्पीशीज़ होती हैं, 100 में से सिर्फ हमारी बुक में 5 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मलेरिया कॉज कर रही हैं। और आपको पता होगा अगर किसी इंसान को मच्छर काट जाता है तो क्या आप समझते हो उसको डेंगू होगा या मलेरिया होगा? बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और यूएचएस ऐसे पूछती भी है, और वाइवा वाले भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे मच्छर होते हैं ना, अगर उस मच्छर में वायरस हुआ, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी डेंगू है। और अगर उस इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट हुआ और उनमें से भी 5-6 स्पीशीज उस मच्छर में, तो फिर उस बंदे को मलेरिया होगा। और जो डेंगू होता है उसमें जो वायरस होता है वो जाके प्लेटलेट्स को डिक्रीज़ कर देता है। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ लो, ठीक है। मतलब जो हमारे पास मच्छर होते हैं ना, उन्होंने कंटेन किया हुआ होता है अगर वायरस, तो फिर होगा डेंगू। और अगर उसमें पैरासाइट, क्योंकि हम अभी पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं पैरासाइट पे ही फोकस रखूँगी। तो अगर उस मच्छर में पैरासाइट है और वो भी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वो 5 स्पीशीज जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी, तो वो मलेरिया कॉज करेगा। अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, एक पेशेंट आया ओपीडी में, या फिर आप डॉक्टर हो और आपसे या आपका कोई भी रिलेटिव है, उसको मलेरिया के आप में ना सिम्टम्स लग रहे हैं, आप कैसे पहचानोगे उस बंदे को मलेरिया है या डेंगू है? अगर आपने टेस्ट रिपोर्ट सीबीसी देखनी हो ना, तो डेंगू वाले के ना प्लेटलेट्स डिक्रीज होते हैं ड्यू टू वायरस, प्लेटलेट्स उसके डिक्रीज, लेकिन मलेरिया में ऐसा नहीं होता। जो क्लिनिकल फीचर्स है ना मलेरिया में, उसमें क्या होता है, मलेरिया में उस बंदे को बुखार होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, चिल्स होंगे, उसको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले पता है क्या होता है, उस बंदे को ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले उसको ना फीवर होगा, ठीक है। फीवर तो हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ना उसको सर्दी लगेगी, ऐसे वो कहेगा कंबल दो कंबल दो कंबल दो। थोड़ी देर बाद ही उसको स्वेटिंग होना शुरू होगी, ऐसी स्वेटिंग होगी कि कपड़े गीले हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ड्रेंचिंग स्वेलिंग, ड्रेंचिंग स्वेटिंग, ड्रेंचिंग स्वेटिंग, ठीक है। तो मतलब थोड़ी देर बाद ही उसको गर्मी लगेगी कि पसीने आने लग जाएंगे, फिर बुखार चढ़ेगा और सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बुखार उतरेगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू होगी। सबसे इंपॉर्टेंट उसके हेडेक होगा, नॉर्मल सी बात है, नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। लेकिन जो मेन आता है ना, चौथा तुम लोगों ने सिम्टम लिखना है, वो तुम लोग लिखोगे, उसको मैल्गिया होगा। मैल्गिया क्या होता है? मैल्गिया क्या होता है और क्या होता है? मसल पेन होता है, मसल में पेन होगा। और 5वीं चीज़, उसके घुटनों में पेन होगा, अर्थरेल्गिया होगा। तो मेनली तुम लोगों ने क्या करना है, ये 5 ऐसे सिम्टम्स है जो तो बिल्कुल नहीं भूलने। मलेरिया जिस बंदे को हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है, फिर उसको सर्दी लग रही है, फिर उसको पसीना आ रहा है, फिर उसके बाद उसको उसके ना मसल में और उसके घुटनों में पेन हो रहा है। ये 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जो तुम लोग लिखना ही लिखना और मेन है, ठीक है। उसके अलावा भी याद कर सकते हो, मैं तो इतना प्रेफर नहीं करती, मतलब मैं तो मेन याद कर लेती हूँ, ठीक है। उसके अलावा स्प्लीनोमेगाली और हेप्टोमेगाली, और ये 3 ये आपको आएंगे लाइफ साइकिल में समझ। क्यों लाइफ साइकिल में समझ आएंगे, ये खुद ब खुद आपको उसी टाइम याद होंगे ये 3, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर भी। अच्छा, मैं अब आपको एक और एमसीक्यूज बताने वाली हूँ, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट। तो मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगी कि यूएचएस में ना ये 4 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 कौन से हैं ये सुनो, मतलब कंफ्यूजिंग भी हैं। कि वाइट बोर्ड पे ज़रा देखना और इनको हो सके तो स्टिकी नोट्स पे लिख लो अपनी बुक पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जब आपका पेपर होगा ना, तब आपको समझ नहीं आएगी ये एमसीक्यूज आए कहाँ से हैं। वेट अ मिनट, मैं वो बोर्ड मार्क उठा लूँ। यस, एक एमसीक्यूज आता है कि ना कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसकी वजह से ब्लैक डेथ होती है। हमने ना यहाँ वहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था, येरिसीना जो बैक्टीरिया है ना, उसकी वजह से हमारे पास ब्लैक डेथ होती है। उसके बाद आता है एक और एमसीक्यूज, ब्लैक वाटर फीवर। अब
बच्चे कहते हैं ये बड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं, ब्लैक वाटर फीवर किसकी वजह से हुआ है, काला आजार किसकी वजह से हुआ है, ये कंफ्यूजिंग है। ये देखो सारे ब्लैक ब्लैक है ना, तो ये आपको, और माल्टा फीवर किसकी वजह से होता है। ये 4 MCQs ऐसे हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग और यूएचएस के मोस्ट फेवरेट हैं, वो देता है। तो ब्लैक डेथ तो येरिसिना की वजह से हुआ है। और जो ब्लैक वाटर फीवर है ना, अभी मैंने आपको दिखाया है किसका सिम्टम था, प्लाज्मोडियम मलेरिया का था। प्लाज्मोडियम, कौन सा प्लाज्मोडियम है, उसमें भी स्पीशी, एक स्पेसिफिक स्पीशी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, बताती हूँ। अभी काला आजार क्या है, लिश्मानिया की वजह से। अब मुझे बताओ लिश्मानिया कहाँ पढ़ा है, पैरासाइटोलॉजी में अभी पढ़ा है। हीमो पैरासाइट्स जो हम पढ़े हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स और ब्लड टिश्यू प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में यही बात बताई है। हमारे पास ये देखो, एक लिश्मानिया और एक ये प्लाज्मोडियम, इधर से 2 फेवरेट MCQs आ रहे हैं। इससे ब्लैक वाटर फीवर किसकी वजह से होता है, 1 मिनट, ब्लैक वाटर फीवर ये वाला MCQs, ठीक है। और यहाँ से आ जाता है काला आजार, इसकी वजह से होता है काला आजार, ठीक है। और जो हमारे पास ब्लैक डेथ थी, जिसको ताउन की बीमारी कहते हैं, वो येरिसिनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, येरिसिना बैक्टीरिया की वजह से। और जो माल्टा फीवर है, ये हमने पढ़ा था ग्राम नेगेटिव रॉड्स में पढ़ा था, और हमने ब्रुसेला हमने पढ़ा था, एक ब्रुसेला जो कि ब्रुसेलोसिस कॉज करता है। जोनोटिक में पढ़ा था हमारे पास ना, ग्राम नेगेटिव रॉड्स के 3 चैप्टर थे। एक हमारे पास रेस्पिरेटरी इंटेरिक ट्रैक से था, रेस्पिरेटरी ट्रैक से था, और जोनोटिक जो कि एनिमल्स में बीमारियां कॉज करते हैं, ये वही है ग्राम नेगेटिव रॉड्स, माल्टा फीवर वही कॉज करता है। तो ये 4 ऐसे हैं जो कि ना बड़े कंफ्यूजिंग है। मैंने, और हमेशा याद रखना, माइक्रो को आप लोग हमेशा कंपेयर करके याद पढ़ोगे तो याद रहेगी, वरना आपको भूल जाएगी। और अगर आपने इस टाइप का नोट्स बनाना है ना, तो यहाँ पर पीछे आप लोग यूएचएस के MCQs भी लिख लो। कंफ्यूजिंग MCQs कौन से हैं, ब्लैक डेथ जो कि येरिसिना की वजह से, ताउन की बीमारी, ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया की वजह से होता है, मतलब प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम में कौन सी स्पीशी है प्लाज्मोडियम की, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। काला आजार लिश्मानिया की वजह से होता है, माल्टा फीवर ब्रुसेला की वजह से होता है, जो कि जोनोटिक है। सिंपल इज़ दैट, MCQs लिखने हैं, लिख लो। अच्छा, यहाँ तक हम बड़े क्लियर हो चुके हैं, ब्लैक वाटर फीवर किसी वजह से हो रहा है हमारे पास, इसकी वजह से, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक स्पीशी की वजह से। अब आ जाते हैं हम इसकी स्पीशीज़ पे, और मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊँगी। मैं नहीं प्रेफर करती कि आप लोग जो है ना इससे पढ़ो। कोशिश करना कि अच्छे से छोटे से नोट्स बना लो, उनसे ही वाइंड अप करना। वेट अ मिनट, नोट्स निकाल लूँ। ओके गाइज, ये मेरे पास नोट्स हैं, और मैंने ना ये पूरी लेविंसन को जैसे है ना, उसको ऐसे सबमर्ज करके ना एक छोटे नोट्स बना दिए आप लोगों के लिए इजी करके। और दूसरा ये, मैं ये ना इकरा कवल की आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये हिंट है, आप इसको एज अ पैरासाइट लेना, क्योंकि जब मैंने, जो इन बच्चों ने मेरा इम्यूनोलॉजी के लेक्चर लिया है ना, उनको पता होगा मैं पैरासाइट बनाती थी इकरा कवल को, क्योंकि वो 5 बहनें, वो जो पैरासाइट था ना, उसको मारना मुश्किल था। उसके अलावा डक्की भाई को मैंने बैक्टीरिया बनाया था, और रजब भट्ट को मैंने वायरस बनाया था, क्योंकि ये दूसरे मुल्क चला गया था छुप कर, तो इसको मैंने वायरस बनाया था। अब जो हमारे पास पैरासाइट है ना, फॉर एग्जांपल ये जो इकरा कवल है, ये 5 बहनें हैं ना, तो इसके लिहाज से प्लाज्मोडियम की भी 5 स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया कॉज करता है। एक हिंट है आप लोगों के लिए, वैसे साइड पकड़ लो। और जो इसके फैंस हैं ना, इवन सॉरी फॉर दैट, मैं खुद भी फ़ैन हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा लिखना मत, बस हिंट्स के तौर पे, जैसे मैं खुद याद करती हूँ ना, कोशिश करती हूँ आप लोग को भी वैसे याद करा लूँ। अच्छा, अब दूसरा, ये जो पैरासाइट है, हमें पता है इसका मेन होस्ट क्या है, मतलब इसकी असल जगह कहाँ है, ये रहता कहाँ है, ये इसका वेक्टर कौन है। याद रखना, आपसे वाइवा वाले या MCQs वाले पूछेंगे वेक्टर कौन सा है, किसी भी पैरासाइट का नाम ले लें और वो पूछेंगे आपसे वेक्टर किसका है, ये कौन सा वेक्टर है इसका, तो आपने बताना है फीमेल एनोफिल्स। एनोफिल्स क्या है, मॉस्किटो है, फीमेल मतलब सिर्फ, जैसे फसाद की जड़ औरतें होती हैं ना, और सबसे गंदा फितना भी औरत का फितना है। और जो हर चीज़ ही औरतों की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, सॉरी फॉर दैट, मैं खुद भी एक औरत हूँ। एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन अगर आप अपने लाइक, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, इवन अपने ख़ानदान में भी देख लो ना, आधे से ज़्यादा मसले करने वाली औरतें ही होती हैं, झगड़े, किसी की बातचीत, और मैं इन सब से पता है बहुत दूर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने भी ऐसी फीमेल बनना है जो किसी, मतलब किसी को भी नुकसान ना दे रही हो किसी लिहाज से भी। अच्छा,
अब जो ये मतलब कि अगर मच्छर है, मच्छर की जो बीवी है ना, और अगर उस कुछ ज़रूरी नहीं है हर बीवी के अंदर ही ये पैरासाइट रहता हो, ज़रूरी नहीं है। इसलिए यह बुक की लेविंसन की लाइन है, ओनली इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स कंटेन प्लाज्मोडियम। मतलब कि ये जो पैरासाइट है ये सिर्फ उन फीमेल्स में रहता है, उन मच्छर में रहता है, फीमेल एनोफिल्स में रहता है। एनोफिल्स कौन सी, इसकी एक स्पीशी होती है, उसको कहते हैं एनोफिल्स, जो कि इन्फेक्टेड है। मतलब कुछ होती हैं जिनमें पैरासाइट होता है और कुछ में नहीं भी होता। ज़रूरी नहीं है हर किसी के अंदर ही पैरासाइट हो रहा, आपको मच्छर ने जैसे ही काटा तो आपको मलेरिया हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जहाँ पर अब जैसे मच्छर मुझे काटेगा, फॉर एग्जांपल वो फीमेल एनोफिल्स, वो औरत मुझे ऐसे आके काटेगी और अंदर पैरासाइट इंजेक्ट कर लेगी, वो खुद खून चूसेगी और हमारे ब्लड के अंदर पैरासाइट छोड़ देगी। तो मेरे अंदर जब ये पैरासाइट जाएगा ना, तो ये इंटरमीडिएट होस्ट मैं हूँ, इसका इंसान है, और ये वहाँ जाके बीमारी कॉज करेंगे जिसको हम कहते हैं मलेरिया। और मैं आप लोगों को यहीं पर एक बात बताती जाती हूँ, जो हमारे पास मलेरिया वाले मच्छर होते हैं ना, ये रात को काटते हैं। और जो डेंगू होता है ना, जो हमारे मॉस्किटो होते हैं, उनकी मॉस्किटो की एक टाइप होती है एडीज़, उनमें वायरस होता है जो कि डेंगू कॉज करता है। ठीक है, यही एक दो फ़र्क है, ये मैं आप लोगों को एज अ नॉलेज बता रही हूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपने याद करनी है कि हमारा जो पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है। अच्छा, पैथोजन जो प्लाज्मोडियम है उसकी 100 स्पीशीज़ होते हैं, उनमें से 5 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ मलेरिया वहीं कॉज करती हैं। और इसको आप याद करोगे वूम एफ से, वूम एफ। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वेयर इज़ माई वूम एफ। मैंने यहाँ कहीं हिंट्स अपने लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर भी स्पीशीज़ का नाम लिखूँ ना, तो मैं वहाँ ऐसे वूम, हाँ ये रहा, वूम एफ लिख देती हूँ। वूम एफ क्या मतलब, मलेरिया को काज करने वाली 4 प्लाज्मोडियम ये, और 5वीं भी इन्होंने लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज में आई हुई थी, इसको स्किप ना कर देना, प्लाज्मोडियम नोलेसी। एक है विविक्स, एक है ओवेल, एक है मलेरियाई, एक है फाल्सीपैरम, और दूसरी है नो लस्सी मतलब अब ना रमज़ान आने वाला है ना, तो उसमें हम लस्सी पीते हैं ना, तो नो लस्सी, नाओ लस्सी, इस टाइप से याद कर लो। 5 स्पीशीज़ है, लेकिन मोस्टली हमारे पास 4 ही हम मेनली लिखते हैं। वूम एफ, वूम एफ से याद करना है, विविक्स, ओवेल, मलेरियाई और फाल्सीपैरम। अच्छा, अब यहाँ से आ जाते हैं एमसीक्यूज़, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। एक तो स्पीशी ऑफ प्लाज्मोडियम बता दें जो कि मलेरिया कॉज करता है। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप जब वूम एफ लिखोगे ना, विविक्स और जो ओवेल है ना, ये हमारे पास विविक्स और फाल्सीपैरम, ये दोनों बहुत कॉमन है। ठीक है, और ये बुक की लाइन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही, ये दोनों बहुत कॉमन है। अब ये क्यों कॉमन है, सबसे डेंजरस यही है, फाल्सीपैरम जो है ना सबसे डेंजरस यही है, सबसे ख़तरनाक ये है। क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास, आपने सुना है कभी दिमाग पे मलेरिया हो गया, आप लोग डॉक्टर ना उसका एमआरआई करा रहे होते हैं, तो ना मेरी सिस्टर है एक, उसको एक बार ना मतलब डॉक्टर को शक था कि उसके दिमाग पे मलेरिया हो गया है, और उसको कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। तो इस वजह से हम इसको बहुत डेंजरस कहते हैं, क्योंकि जो फालसी पैरम है ना वो सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है। और जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ कराया था कि हमारे पास सिर्फ एक स्पीशी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ मैंने आपको कराया था, सिर्फ एक स्पीशी है जो कि ब्लैक वाटर फीवर कॉज करती है, वो कौन सी है, फालसी पैरम ही कॉज करती है। पीएफ से मैंने याद किया हुआ है, पीएफ नहीं होता है पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, तो एफ से, पीएफ से मैंने याद किया, ये जो है ना ये कॉज करती है हमारे पास ब्लैक वाटर फीवर। तो अगर आपके पास आएगा ना जब एमसीक्यूज़ के किस प्लाज्मोडियम की वजह से ब्लैक वाटर फीवर हो रहा है, तो आपने वहाँ लिखना है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की वजह से। तो इस वजह से ये मोस्ट डेंजरस है, और जो विविक्स है वो मोस्ट कॉमन है। अच्छा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से हम कहते हैं ये दोनों बहुत कॉमन है, विविक्स और फाल्सीपैरम। अच्छा, अब जो हमने लाइफ साइकिल पढ़नी है ना वो मलेरियाई की पढ़नी है। हमारी बुक ने जो दी हुई है ना ये मलेरियाई की दी हुई है, और मैं आप लोगों को ये एक वाहिद बात बता रही हूँ, अगर आपको आज तक किसी नहीं बताई हुई होगी, यहाँ पर ना हमारी जितनी भी डायग्राम्स है, तुम लोग पैरासाइटोलॉजी की आगे उठा के देख लो, जितनी भी डायग्राम्स है तुम लोग को लास्ट में ना दिखेगा, यहाँ लिखा हुआ है CDC। CDC क्या है बेसिकली,
CDC है सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अगर माइक्रोबायोलॉजी का तुम लोग से कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई ऐसी बात जो तुम लोग को कंफर्म ना हो रही हो, तुम लोगों ने लिविंसन से नहीं पढ़ना, वो तुम लोग CDC वेबसाइट है वहाँ से ओपन कर सकते हो। वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के अथेंटिक वेबसाइट है। और ये वाली जो यहाँ पर इन्होंने CDC लिखा हुआ है, उन्होंने ये बताया हुआ है, ये जो हमने डायग्राम्स ली हुई है ना पैरासाइटोलॉजी में जितनी भी लाइफ साइकिल्स हैं, ये हमने CDC से ली हुई हैं, जो कि सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है। मैं यहाँ आपके साथ पिक्चर अटैच कर रही हूँ। ये जो हमारे पास CDC है ना, यहाँ से ये हमारे पास लेविंसन ने डायग्राम ली हुई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लाइफ साइकिल आप लेविंसन से ही करो तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि ये अथेंटिक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना पैरासाइटोलॉजी से या बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड या पूरी माइक्रो से, तो आप CDC से सर्च कर सकते हो वेबसाइट से, ये आपको अथेंटिक हर चीज़ बताएगी। अब आ जाओ दोबारा नोट्स पे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि जब भी लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना, लाइफ साइकिल हम करेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल में हमेशा याद रखना, ये अब हमें पता चल गया है प्लाज्मोडियम, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम की कोई भी स्पीशी हमारे पास जो कि मलेरिया कॉज करती है, फॉर एग्जांपल विविक्स आ गया है या ओवेल आ गया है ये, या फिर हमारे पास मलेरिया ही आ गया, ये फॉल्स, इन चारों में से कोई भी आएगा ना, वो चारों हमें मलेरिया कैसे कॉज कर रहे हैं, मलेरिया में हो क्या रहा है बेसिकली। हमने क्लिनिकल फीचर्स तो मैंने आपको दिखाए, लेकिन अंतर में हमारी ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो पैरासाइट है, वेयर इज़ माई पैरासाइट, मेरा पैरासाइट कहाँ गया, ये रहा, एक मिनट। मेरा ये जो पैरासाइट है, ये जब मेरी बॉडी में अंदर आएगा ना, ये प्लाज्मोडियम, ये मेरे लीवर के सेल्स को जाके डैमेज करेगा और मेरे रेड ब्लड सेल्स को जाके डैमेज करेगा। ये इतना bomb.com है, तुम लोग हमेशा याद रखना, ये दो चीज़ों को जाके डैमेज कर रहा है। लीवर के सेल्स को मतलब डैमेज कर रहा है और रेड ब्लड सेल्स की हिमोलिसिस करा रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है हमारी बॉडी में। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स की तोड़ फोड़ होगी ना, फ़ौरन बुखार चढ़ जाएगा, फ़ौरन सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आपका बुखार जब उतरेगा तब आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, तुम लोगों की मसल में पेन होना शुरू हो जाएगा, जिसको मैल्गिया कहोगे, तुम लोग के घुटने में पेन होना शुरू होगा, अर्थैल्गिया कहोगे। तो इट्स मीन के लीवर और रेड ब्लड सेल डैमेज हो रहे हैं। तो यहाँ से तुम लोगों को वो क्लिनिकल फीचर्स जो कि मैंने कहा था बाद में बताऊँगी, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली क्या होती है, लीवर के सेल्स को डैमेज करना, स्प्लीन के, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकेज हो रही है, जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं तो वो तोड़ फोड़ होकर सारा कुछ अंदर स्प्लीन में जाता है। और ब्लैक वाटर फीवर का भी मैंने आपको बता दिया। तो इट्स मीन मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स, मैंने तुम लोगों को लाइफ साइकिल की बेस बता दी। जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी ना, तो प्लाज्मोडियम ने जाके लीवर को और रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करना है। अब यहाँ से आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट MCQs। ये मैं क्यों बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम लोगों को पता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मैंने नोट्स में लिखी हुई है, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, बट इन द सेंस मैं पेज पे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग समझ सको इस बात को। ये जो हमारे पास फाल्सीपैरम है, ये मोस्ट डेंजरस है। अब क्यों? क्योंकि मैंने इसमें दो रीज़न बताए हैं। एक तो ये सेरिब्रल मलेरिया कर रहा है, दिमाग पे बुखार कर रहा है, दूसरा ये ब्लैक वाटर फीवर कर रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्यों ये डेंजरस है बहुत, UHS ये पूछती रहती है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। वो क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स की, हमें पता है जब हम इरिथ्रोपोइसिस पढ़ते हैं ना, तो उसकी स्टेजेस होती हैं। हमारे पहले पहले रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में, हम सबको पता है। वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। हमारे पास जो है क्या नाम है, प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। हर चीज़ हमारी कहाँ बन रही है, बोन मैरो में। तो रेड ब्लड सेल्स जब बन रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले इमेच्योर होते हैं, रेटी के पहले, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। उससे एंड में जो आती है ना, रेड ब्लड सेल्स बनने से पहले रेटिक्यूलोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो ना अब ना हमारे पास ना रेड ब्लड सेल्स की स्टेजेस है, ये बात हमें पता है। ये पिक्चर मैं लगा रही हूँ, ये स्टेजेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स है। तो ये दिखाने का मकसद क्या है, ये MCQ से रिलेटेड है, और UHS का मोस्ट फेवरेट यहाँ से MCQs आता है, यहीं कवर करा रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो फाल्सीपैरम है, तमाम स्टेजेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, उन सबको, मतलब अभी रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बन रहे होते हैं, उन सब तमाम स्टेजेस को जाके ये डैमेज करते हैं। हमें ये पता है ना कि प्लाज्मोडियम जब भी आएगा तो वो लीवर को ख़त्म करेगा और रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करेगा। लेकिन प्लाज्मोडियम जो फाल्सीपैरम अगर आ जाता है ना, तो वो तमाम रेड ब्लड सेल्स को, मतलब अभी बन रहे होंगे इमेच्योर, उन सबको ख़त्म कर देगा। लेकिन जो विविक्स है वो सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट्स को ख़त्म करेगा। हमारे पास जो विविक्स और ओवेल है वो सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट्स को ख़त्म करेगा, और जो मलेरियाई है वो सिर्फ मेच्योर रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करेगा। UHS के MCQs आते हैं, बुक में लिखे हुए हैं, लिविंसन में मैं आपको रीड आउट भी करा देती हूँ, लेकिन कोशिश ये करो कि शॉर्ट नोट्स बना लो।
जिस तरीके से मैंने बनाए हुए हैं वैसे बना लो, वेल एंड गुड हो जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। विविक्स और ओवेल सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट्स को डैमेज करेंगे, मलेरियाई मेच्योर रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करेंगे, सिर्फ मेच्योर रेड ब्लड सेल्स को, इमेच्योर वाले को नहीं। लेकिन जो ये फालसी पैराम है ना, इट बिकॉज इट अफेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ऑल स्टेजेस, ये रेटिक्यूलोसाइट्स को भी डैमेज करेंगे, मेच्योर रेड ब्लड सेल को, ये तमाम स्टेजेस ऑफ रेड ब्लड सेल को डैमेज करेंगे। इसलिए सबसे ख़तरनाक कौन सा है? फालसी पैराम है, और ये रेजिस्टेंट है, क्लोरोक्यूनिन से रेजिस्टेंट होता है। वो क्या है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बुक की एक लाइन थी मैंने बता दिया, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अच्छा, यहाँ से एक और हमारे पास आ जाता है, ये मैं आपको ना बाद में कराती हूँ, ये वाला स्टिकी नोट। लाइफ साइकिल करा लूँ, पहले हम लाइफ साइकिल पे आते हैं, इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं, उसके बाद आगे नोट्स से करते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल पढ़ लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं अपने प्लाज्मोडियम मलेरियाई की, क्योंकि हमारी बुक में ना इसी की ही वो जो है ना लिखी हुई है लाइफ साइकिल। अब सबसे पहले आई एम द पर्सन, ठीक है, आई एम द पर्सन, आई एम द पर्सन, जिसमें ना जिसको ना रात में मैं सोई हुई हूँ, और ना उसको ना फीमेल आई एनोफिल्स, ठीक है, मच्छर आई फीमेल, उसने क्या किया, अपने मुझे बाइट किया और ना मेरा खून सक कर लिया, और अपने स्लाइवा के थ्रू मेरे अंदर पैरासाइट डाल दिया। कौन सा पैरासाइट डाला है? पैरासाइट डाल दिया उसने, मतलब उसने क्या किया, मेरा खून सक किया है और ना मेरे अंदर पैरासाइट डाल दिया। और वो पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई पूरा पूरा नहीं डाला, मतलब इन द सेंस उसने जब अपना स्लाइवा इंजेक्ट किया है तो उसमें उसकी स्पोरोजाइट वाली फॉर्म इंजेक्ट किया है। आपने पता है, हमेशा याद रखना, लाइफ साइकिल को आपने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। हम लोग, मैं जितने भी आगे साइकिल्स कराऊंगी मैं इस तरीके से ही आपको स्टार्ट करूंगी। उसने क्या इंजेक्ट किया? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजाइट उसने इंजेक्ट कर दिया मेरे अंदर, पैरासाइट की फॉर्म होती है एक छोटी सी स्पोरोजाइट। उसने जो है ना, है ये पैरासाइट ही, बट जैसे बटरफ्लाई बनती है ना, बटरफ्लाई से पहले पूरी तितली बनने से पहले वो कीड़ा बनता है, सेम इन द सेंस वैसे ही हो रहा है। तो इस फीमेल के गट में असल में ये पैरासाइट रहता था, लेकिन जो स्लाइवा में है ना वो उसका स्पोरोजाइट ना इसने हम मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया। अब ये स्पोरोजाइट क्या करेगा मेरा अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, ये मैं हूँ, ठीक है, हमें पता है ये पहले पहले जाएगा और लीवर को अफेक्ट करेगा, हिपैटोसाइट्स में, लीवर सेल में, ठीक है। अब मैं अब लीवर सेल बना रही हूँ तुम लोगों के सामने कि भाई ये लीवर का सेल उठाया, और मैं तुम लोग को यहाँ दिखा रही हूँ कि लीवर सेल जब उठाएंगे ना तो ये लीवर हिपैटोसाइट्स के अंदर ना ये क्या करेगा, एंटर हो जाएगा स्पोरोसाइट। और जैसे ही ये स्पोरोसाइट लीवर सेल में जाता है तो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्पोरोसाइट अपने आप को कन्वर्ट कर देगा शिज़ोंट में। व्हाट इज़ शिज़ोंट? तुम लोगों ने पता है इसकी स्टेजेस कैसे याद करनी है? लाइफ साइकिल की स्टेजेस याद करने, प्लाज्मोडियम की जितनी भी लाइफ साइकिल मैं आपको बताऊंगी ना, उसकी हिंट जो है ना वो मेरे पास है। प्लाज्मोडियम का मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, वेट अ मिनट, ये हमारे पास है स्टेजेस जो आप याद करोगे ना लाइफ साइकिल की, एस एस मत जियो, मतलब एस एस मत जियो, जीना बंद कर दो, जियो, एस एस मत जियो, एस एस या एस एम एस से याद कर लो, एस एम एस। लेकिन मैंने यूं ही याद किया ताकि तरतीब मेरी ख़राब ना हो, क्योंकि इतना लेंथी है पैरासाइटोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, उनके हिंट्स हमें ऐसे नहीं याद रहते। अब इसको एस एम एस कर लो, टी जी ओ, मतलब यूँ नहीं, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, एस एस मत जियो, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जोन सा भी हिंट बना लो, ठीक है। अब जो ये स्पोरोजाइट था ये कन्वर्ट हो गया शिज़ोंट में, हमारे पास शिज़ोंट में कन्वर्ट हो गया। अब शिज़ोंट जैसे ही हिपैटोसाइट से, मतलब जैसे लीवर से शिज़ोंट लीव करेगा ना तो ये फट जाएगी, ये शिज़ोंट रप्चर्ड हो जाएगी, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मीरोजाइट, और ये ब्लड में जाके मीरोजाइट में प्रेजेंट होगी, मतलब ब्लड के अंदर ये एज अ फॉर्म बनेगी मीरोजाइट, जिसको हम कहते हैं मीरोजाइट। इसलिए मैंने तुम लोगों को कहा है हिंट याद रखना, एस एस मत जियो, मत जी ओ। तो ये आपको जब याद होगी ना तो तुम लोग को पता होगा स्पोरोजाइट जब लीवर में जा रहा है वो शिज़ोंट बन रहा है, शीज़ लीवर से बाहर जा रहा है तो मीरोजाइट बन रहा है, मत अब टी होगा। अब ये ब्लड में फिर रहे हैं, मीरोजाइट क्या पढ़े हैं, ब्लड में फिर रहे हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, हमारे खून में, ठीक है।
ब्लड में। अब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हम सबको पता है, और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था लाइफ साइकिल में, याद रखना हमारे लीवर और रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा होता है। तो अब हमने कहाँ जाना है, हमने रेड ब्लड सेल्स की तरफ मूव करना है। अब ये मीरोजाइट हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ जाएंगे और ये बन जाएंगे हमारे पास ट्रोफोजाइट, TRO, ट्रोफोजॉइट, ठीक है, ये बन जाएंगे ट्रोफोजाइट। अब ट्रोफोजाइट जो है ना, ये रिंग शेप होता है, इसका याद रखना, ये MCQs आया हुआ है। रिंग शेप स्टेज होती है ट्रोफोजाइट की। वो भी कैसे, मतलब मैं तुम लोग को बताती हूँ। ये जो रेड ब्लड सेल है, इसको ना ये ख़राब करना रिंग शेप में ले आता है। मतलब ये जो ट्रोफोजाइट होता है ना, ये रिंग की फॉर्म में होता है, और ना हमारा रेड ब्लड सेल्स इस टाइप का दिखना शुरू हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, मैं पेज निकाल लूँ। यस, जैसे हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है ना, ये ट्रोफोजाइट, अब मीरोजाइट जब अंदर जाता है ना, तो ऐसे रिंग की फॉर्म में होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रोफोजाइट। इसे रिंग स्टेज भी कहते हैं, और ये लेविंसन की बुक में लिखा भी हुआ है पैराग्राफ में, रिंग स्टेज। ये MCQs भी आता है, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग बहुत ज़्यादा समझ आ गए कि आप लोगों को हम कर क्या रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास ट्रोफोसाइट है ना, ये अब कन्वर्ट होगा दो चीज़ों में, दो फॉर्म में, मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर ही ये कन्वर्ट होगा। या ये बनेगा गेमिटोसाइट, या बनेगा, मतलब ट्रोफोसाइट जो है ना, या गेमिटोसाइट बन रहे हैं, या साथ में क्या बन रहे हैं हमारे पास, शिजोंट बन रहे हैं। दोबारा से शिजोंट बन रहे हैं। शिजोंट जो कि लीवर में बने थे, वहीं के वहीं हमारे पास शिजोंट बन रहे हैं रेड ब्लड सेल के अंदर ही। अब मैं तुम लोगों को यहाँ से एक हिंट दे रही हूँ, मत जियो। जो टी है ना, ट्रोफोसाइट, या आगे गेमिटोसाइट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं आधे, और आधे शिजोंट में हो रहे हैं, जो कि लीवर में हुआ था। पहले स्पोरोसाइट था जो हमारे ब्लड में एंटर हुआ था, पहले स्पोरोसाइट हमारी बॉडी में, जो कि फीमेल एनोफिल्स ने छोड़ा था। उसके बाद जब लीवर में गया था तो शिजोंट बना था। जो ट्रोफोसाइट है ना, वो गेमिटोसाइट में भी कन्वर्ट हो रहा है, जो कि रिंग शेप है, और शिजोंट में भी हो रहा है। शिजोंट में इसलिए हो रहा है ताकि दोबारा से मीरोसाइट बने, और मीरोसाइट दोबारा से ट्रोफोसाइट, ताकि ये साइकिल आपस में चलती जाए। मतलब जो ट्रोफोसाइट है वो शिजोंट बनाए, शिजोंट दोबारा मीरोसाइट बनाए, क्योंकि एक शिजोंट में इतने सारे मीरोसाइट हैं। जब शिजोंट फटती है तो मीरोसाइट निकलते हैं, और वो ब्लड को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो आधे हैं ना ट्रोफोसाइट, वो बनाते हैं गेमिटोसाइट्स। अब गेमीट्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल स्पर्म्स। अब क्या होता है, दोबारा से फीमेल एनोफिल्स आती है। वेट अ मिनट, मैं बना लूँ। वे हमारे पास मार्कर किधर है मेरा, ये मेरे पास आ गई दोबारा से फीमेल एनोफिल, ठीक है। ये इसकी गट है, और ये इसका स्लाइवा वाला हिस्सा है, ये इसकी गट है, ठीक है, गट है। अब दोबारा से ना मच्छर आई, दोबारा से, क्योंकि मच्छरों का मौसम है, मलेरिया का भी एक मौसम होता है, आपको पता है। दोबारा से ना वो मुझे काटने आई, ठीक है। और वो क्या करती है, वो ना अपना गेमिटोसाइट ना यहाँ से उठा के सक कर जाती है, ले जाती है। फिर ये गेमिटोसाइट जाता है गट के अंदर। अब गट के अंदर ये सारा हिस्सा अब कहाँ होगा, हमारे गट में होगा। अच्छा, अब गेमीट्स आ गए हमारे पास। दो गेमीट्स बनते हैं। ये जो गेमिटोसाइट है ना, हम पहले से ना, हमारी जो ये फीमेल एनोफिल है, ये लड़की है ना, फीमेल एनोफिल, इसकी गट में ऑलरेडी ना मेल का स्पर्म प्रेजेंट होता है, मतलब माइक्रोगेमीट जिसको हम कहते हैं ना, वो प्रेजेंट होता है। माइक्रोगेमीट ऑलरेडी, मेल का स्पर्म पहले से। अब जो ये गेमिटोसाइट बना है, जो हमारी बॉडी में बना था, ये फीमेल गेमीट है। जो फीमेल है ना, ये इसने स्लाइवा के थ्रू दोबारा अपना ले लिया, ठीक है। इसको हम कहेंगे मैक्रोगेमीट, ठीक है। अब दोनों मिलके, अब ये आगे स्पर्म बनाएगा, ये एग बनाएगी, और दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, और जाइगोट बन जाएगा। हमें पता है ये सारी बात, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, हमारे पास ओ की आवाज़ें आएंगी, ओ ओ टाइप आवाज़ें, इस टाइप की ओ ओ टाइप आवाज़ें आएंगी, और ओ काइनेट बन जाएगा। जो जाइगोट है वो ओ काइनेट क्या होता है, मोटाइल होता है, इस पर फ्लैजेला लगा होता है। ओ काइनेट के बाद ओ सिस्ट बनती है, और ओ सिस्ट क्या होती है, दोबारा से इसके स्लाइवा में चली जाती है, और स्लाइवा में एज अ फॉर्म ऑफ ओ सिस्ट होती है। जैसे ही अब ये वाली फीमेल एनोफिल्स, ये अब पक्की इसके स्लाइवा में ओ सिस्ट प्रेजेंट है। अब ये जाएगी किसी न्यू बंदे में, जाके इंजेक्ट करेगी स्पोरोजाइट,
मतलब ओसिस्ट फटेगी तो स्पोरोजाइट निकलेगा, और स्पोरोजाइट फिर शिजोंड बनेगा, शिजोंड मीरोजाइट बनेगा, ट्रोफोजाइट बनेगा, ट्रोफोजाइट शिजोंड बनाएगा, यहाँ से साइकिल कंटिन्यू होगी, गेमिटोसाइट बनाएगा, न्यू फीमेल एनोफिल आएगी और वो गेमिटोसाइट अपना ले जाएगी, और दोनों अपना उसका मेल का स्पर्म पहले से उसने सेक्स किया हुआ था तो उसके पास मेल का था पड़ा, फर्टिलाइजेशन होगी, ओकाइनेट बनेगा, मोटाइल है वो, ओसिस्ट बनेगी, ओसिस्ट इसके स्लाइवा में जाके चली जाएगी, ये सारा जो फर्टिलाइजेशन हुई थी ये इसकी गट में हुई थी, फिर ये स्लाइवा में थी, जब ये वाली एनाफेज दोबारा किसी न्यू बंदे के में जाएगी तो उसमें अपना स्पोरोजाइट होकर ऐसे ये साइकिल चल रही होती है, और ये है साइकिल लेविंसन की। इतना ईजी तरीके से कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना मैंने आपको अच्छी डायग्राम बताई है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी बुक से पढ़ते हैं, और बुक से आपको सब कुछ हर चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, 2-3 एमसीक्यूज मैं आपको बता दूँ। स्पोरोजाइट जब लीवर में जाती है ना उसको टाइम लगता है 30 मिनट्स। बुक की लाइन है, लिखा हुआ है, वैसे एमसीक्यूज नहीं आता लेकिन मैं बता रही हूँ, लिविंसन की लाइन है। तो स्पोरोजाइट जब लीवर में जाता है उतने दरमियान जितना टाइम लगता है वो आधे घंटे का टाइम लगता है। और जो लीवर में जो स्टेजेस हो रही है ना, लीवर से लेकर यहाँ तक ट्रोफोजाइट से आने से पहले जितनी स्टेजेस हो रही हैं इनको कहते हैं हमारे पास ह्यूमन लीवर स्टेज। मतलब इसको हमारे लाइफ साइकिल को ना स्टेजेस में कन्वर्ट किया हुआ है बुक ने, लिविंसन ह्यूमन लीवर स्टेजेस कहते हैं। और जो ये रेड ब्लड सेल में जितना हो रही है, ट्रोफोजाइट, शिजोन बन रहा है, गेमिटोसाइट बन रहा है, गेमिटोसाइट, ये है हमारे पास ह्यूमन ब्लड स्टेज। और ये जो इसमें हो रहा है ना हमारे पास, क्या नाम है इसकी गट में, फीमेल एनोफिल्स की गट में जो ये पैरासाइट बन रहा है इसको हम कहते हैं एनोफिल स्टेज, मॉस्किटो स्टेज कहते हैं, मॉस्किटो स्टेज। तो ये मैं अब आपको बुक से दिखाती हूँ, आपको वहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाय अल्लाह, मेरी बुक का हाल बहुत बुरा है बट कोशिश करेंगे हम यहीं से ही पढ़ें। सबसे पहला नंबर 1 स्टेप याद रखना इस बात को कि हमारे जो फीमेल एनोफिल्स है वो टेक करती है ब्लड, हमारे अंदर जब ब्लड लेती है तो इंजेक्ट कर देती है उसमें स्पोरोजाइट, हमारी बॉडी में स्पोरोजाइट चला जाता है, अंदर डाल दिया स्पोरोजाइट। 30 मिनट के अंदर अंदर लीवर सेल्स को हमारा स्पोरोजाइट चला जाता है और वो अफेक्ट करता है लीवर सेल को, इन्फेक्ट करके शिजोंट बना लेता है। शिजोंट लीवर सेल में, ये देखो ये लीवर में हो रही है सारी, इसका दूसरा नाम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी है। मतलब लीवर स्टेजेस को हम इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करने से पहले हो रही है ना तो इसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। उसमें शिजोंट फटेगा तो मीरोजाइट रिलीज होंगे, मीरोजाइट ब्लड में जाएंगे और ब्लड में अंदर जाएंगे रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर ट्रोफोजाइट बनेगा, इमेच्योर ट्रोफोजाइट जो कि रिंग स्टेज बना लेगा, फिर मेच्योर ट्रोफोजाइट होगा। दो रास्ते हैं, एक मेच्योर ट्रोफोजाइट जो है ना दोबारा से शिजोंट बना रहा है, और यहाँ से जो इमेच्योर वाला था ना वो यहाँ से गेमिटोसाइट, या गेमिटोसाइट बना रहे हैं या शिजोंट बना रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये बात बता दी थी, ठीक है। अब जो शिजोंट बना रहे हैं वो दोबारा से रप्चर होगा और मीरोजाइट बनाएगा, ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले से। और इसको हम कहते हैं ह्यूमन ब्लड स्टेज। जो रेड ब्लड सेल के अंदर चीज़ें हो रही हैं उनको रेड ब्लड ह्यूमन ब्लड स्टेजेस या इरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो गेमिटोसाइट है, ये देखो ये गेमीट, ये फीमेल गेमीट, ये हमारे पास दोबारा से फीमेल एनोफिल्स जो है ना ले लेती है, मॉस्किटो बाइट्स अ ब्लड मील जो इंजेस्ट करती है वापस ले लेती है अपने गेमिटोसाइट्स, मतलब अपने गेमीट्स ले लिए अपने गट के अंदर। अब गट के अंदर मैक्रोगेमीट कौन सा है, फीमेल वाला, और माइक्रोगेमीट कौन सा है, मेल वाला, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन दोनों में आपस में ये मिलेंगे और इसमें क्या होगा, ओ की आवाज़ें आएंगी, ओ काइनेट बनेगा, मतलब जाइगोट के बाद ओ काइनेट बनेगा, ओ काइनेट के बाद ओ सिस्ट बनेगी, ओ सिस्ट फटेगी जब स्लाइवा के अंदर, जब वो इंजेक्ट करेगा तो स्पोरोजाइट, और वो स्पोरोजाइट हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। अब तुम लोगों को एक और मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पर एमसीक्यूज आ जाता है। यूएचएस कहती है कि ना, और वैसे भी आपको बेस पता हो, जब रेड ब्लड सेल्स फटते हैं ना, जब मेच्योर ट्रोफोजाइट है, अब मेच्योर ट्रोफोजाइट क्या करता है, दो बना रहा है, गेमिटोसाइट्स भी बना रहा है और साथ में शिजोन फट रहा है, रेड ब्लड सेल फट रहे हैं। जब वो फटते हैं ना तो तब ही बंदे को क्लिनिकल फीचर्स आना शुरू होता है, बंदे को बुखार चढ़ता है, सर्दी लगती है, फिर उसको ड्रेंचिंग स्वेटिंग होती है, मतलब उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, मसल में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, हेपेटोमेगैली हो रहा होता है, स्प्लीनोमेगैली हो रहा है, सब कुछ हो रहा होता है। तो इट्स मीन इन द सेंस जब ये फट रहे हैं ना तब हो रहा है। और याद रखना इन्फेक्टिव स्टेज और डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सी है। यहाँ पर इन्फेक्टिव स्टेज याद रखना पूरी ज़िंदगी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ना एक हिंट दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन कोई ऐसे नहीं एक्सप्लेन करेगा, तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगी साइकिल अगर तुम लोगों ने सिर्फ इस बात को समझ लिया।
मैंने तुम लोग को ये पहले भी दिखाया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। मैंने कहा था जो लाइफ साइकिल है ना पैरासाइट की, मतलब कि जो पैरासाइट बनता है ना, पैरासाइट की लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है सिस्ट, एक होता है ट्रोफोजाइट। याद रखना जो सिस्ट है, जो कि मैंने आपको यहाँ इधर इसका नाम है, जो प्लाज्मोडियम की सिस्ट है उसका नाम है ओ सिस्ट, ओ से याद कराया है, ठीक है, जो उसके स्लाइवा में होती है, ठीक है। अब ना हमें याद रखना एक सिस्ट को और एक ट्रोफोजाइट, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं या यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। यूएचएस एमसीक्यूज देती है जो ट्रोफोजाइट है प्लाज्मोडियम का वो किस शेप में है, तो वो याद रखना वो रिंग स्टेज में होता है, मतलब रिंग की फॉर्म में होता है। एक बात और एक और यहाँ पर ना बुक में लिखी हुई है, यहाँ डायग्राम में रिंग स्टेज के बाद ये मेच्योर ट्रोफोजाइट जो होता है ना, ये हमारे पास एमीबॉइड होता है मेरे ख्याल से, एक मिनट, एमीबॉइड स्टेज में जाता है, हाँ एमीबॉइड स्टेज में भी जाता है। उसके बाद ये लाइन मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास लिखी है, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रोफोजाइट होती है वो रिंग शेप ट्रोफोजाइट होता है और बाद में वो अमीबॉइड फॉर्म बना लेता है और फिर वो शिजॉन्ट बनाती है, शिजॉन्ट फटता है तो मीरोजाइट निकलते हैं। ये वही वाली साइकिल जो कि इरिथ्रोसाइट में हो रही है। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना था एक बार कि इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। और दूसरा ये जो हमारे पास सिस्ट थी जिसको हम ट्रोफोजाइट, जो यहाँ पर सिस्ट है उसका नाम है ओ सिस्ट। ये जो सिस्ट है ना ये नॉन मोटाइल होती है, ये चल नहीं सकती होती, नॉन मेटाबॉलिक होती है। हमें पता है ये ना, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, अपने आप को फैला नहीं सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये जो जितना स्पोरोसाइट इस फीमेल एनोफिल ने एक डाला है ना तो एक ही जाएगा, लेकिन जो ये ट्रोफोसाइट जब बनता है ना, ये देखो ये खुद की डिवीजन कर रहा है, इसलिए तो शिजॉन्ट बना रहा है। शिजॉन्ट जब फटते हैं तो इतने सारे मीरोजाइट्स निकलते हैं और जब बहुत सारे मीरोजाइट्स निकलते हैं तो मीरोजाइट सारे ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होते हैं। तो इट्स मीन ये जो ट्रोफोजाइट वाली है ये वाली ऐसी फॉर्म है जो खुद को बढ़ा रही है, खुद की रीजनरेशन करी है, वेजिटेटिव फॉर्म है। मतलब कि जो ट्रोफोसाइट है वो एक तो मोटाइल है, हमेशा उलट याद रखना, जब भी हम ना कोई चीज़ भी याद करते हैं ना उसके पैरेलल तुम लोग एक चीज़ पकड़ लो, याद कर लो, सिस्ट याद कर लो या ट्रोफोसाइट। मैंने सिस्ट याद की हुई है, ना वो चल सकती है ना वो बच्चे पैदा कर सकती है, वो क्या है नॉन रिप्रोड्यूसिंग है सिर्फ, और ये करती क्या है, लेकिन जो सिस्ट वाली फॉर्म है ये ट्रांसमिशन वाली फॉर्म है। इसको कहते हैं, मतलब जब बीमारी कॉज हो रही है ना, ये बीमारी सिस्ट की फॉर्म में अंदर जा रही है, जो कि सिस्ट फटती है तो स्पोरोजाइट निकलते हैं। तो ये क्या है, ये एक टाइप से इन्फेक्टिव स्टेज है जो जाके ओ सिस्ट वाली फॉर्म ही हमारे रेड ब्लड, हमारे लीवर और हमारे रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर रही है। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है, याद रखना, ये बात मत भूलना। जो हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज है वो सिस्ट वाली फॉर्म होती है और इस पर थिक वॉल सराउंडिंग होती है और ये ट्रांसमिशन भी इसे होती है। लेकिन जो हमारे पास ट्रोफोजाइट होती है ये हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टेज होती है। देखो डी लिखा हुआ है ना, तो ये डायग्नोस्टिक स्टेज है। जो डी होती है ना डायग्नोस्टिक, जो स्पोरोजाइट वाली है ना वो इन्फेक्टिव स्टेज है, क्योंकि वो सिस्ट की फॉर्म है इसलिए इसको इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई होगी। और सिस्ट और ट्रोफोजाइट का आपस में डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोफोजाइट मोटाइल होता है और मेटाबॉलिज्म भी करता है और रिप्रोड्यूस करता है, अपनी मज़ीद बढ़ा रहा होता है, और इसके ऊपर स्पोरोजाइट के ऊपर पतली वॉल होती है, थिन वॉल होती है, ठीक है, और ये डायग्नोस्टिक फीचर में हेल्प करता है। तो एक लाइफ साइकिल में ये भी हमें समझ आ चुकी है। अब यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। और हिंट क्या है, एस मत करो जी। पहले स्पोरोजाइट था, स्पोरोजाइट जब आता है वो शिजॉन्ट में कन्वर्ट होता है, एम, फिर हमारे पास मत से एम है पड़ा, मीरोजाइट में कन्वर्ट होगा, फिर ट्रोफोजाइट में होगा, ट्रोफोजाइट की मर्जी और शिजॉन्ट में दोबारा हो या गेमिटोसाइट में। और जी ओ से मैंने आपको ओ काइनेट और ओ सिस्ट याद कराया है, जो कि हमारे पास किस में हो रहा है, हमारी फीमेल एनोफिल्स में हो रहा है। आपने कोशिश करनी है तो यहाँ से बुक से भी याद कर सकते हो, लेकिन आप इस टाइप की डायग्राम भी बना सकते हो जो कि मैंने आपको यहाँ बताई है। इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और हिंट भी अब ना अभी हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, मैं इसका पार्ट 2 जो है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लीज़ अभी स्किप ना करना, वापस आ जाओ। मैं नोट से तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराना है। ये वाला टॉपिक बहुत लेंथी है, सिर्फ ये वाला पैरासाइट लेंथी है, बाकी आगे बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी काकों वाली बातें हैं। तो हम वहाँ से रीड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, आप लोग वहाँ आ जाओ। अभी हमारा ना नोट्स से ना बहुत सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, इसकी लैब डायग्नोसिस,
ईच एंड एवरी थिंग रहती है। लेकिन उससे पहले ना एक चीज़ समझ लो, साइकिल को ना 2 फेजेज़ में डिवाइड किया हुआ है। स्टेजेस की बात नहीं हो रही, स्टेजेस तो ये वाली है ना, जो इरिथ्रोसाइट फेज थी और लीवर स्टेज थी वो वाली थी, और फीमेल है 3 स्टेजेस में इन्होंने किया हुआ था, एक ह्यूमन लीवर और ह्यूमन ब्लड स्टेज और मॉस्किटो स्टेज। लेकिन जो साइकिल की फेजेस हैं वो 2 फेजेस हैं, एक एसेक्सुअल साइकिल है और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल कौन सी है? जो कि जहाँ स्पोरोजाइट बन रहा है। एसेक्सुअल कह रहे हैं जो इंसान में ये जो पैरासाइट पूरा बन रहा है ना, ये आधी साइकिल इसकी हमारे पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसकी मजीद जनरेशन बढ़ गया ना, वो हमारे अंदर बढ़ गया, इसको कहते हैं एसेक्सुअल। यहाँ मेल और फीमेल नहीं है, बस स्पोरोजाइट से शिजोंट बन रहे हैं। जब शिजोंट फटते हैं तो मीरोजाइट निकलता है। तो इसलिए जो जहाँ पर शिजोंट बन रहा है ना लीवर में, उस चीज़ को हम कह रहे हैं एसेक्सुअल साइकिल। और जो सेक्सुअल साइकिल है ना, वहाँ पर फीमेल और मेल गैमीट आपस में मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास फीमेल जो हमारे पास एनोफील्स है ना, उसकी गट में हो रहा है ये सारा काम। तो उसको हम सेक्सुअल साइकिल कहते हैं और स्पोरोजॉनी कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है, यहाँ पर हाईलाइट हुआ हुआ है बुक में, इसलिए मैंने ना ये आपको यहाँ बता दिया। सेक्सुअल साइकिल है और एक एसेक्सुअल साइकिल है। जो एसेक्सुअल है वो इंसानों में रही है जहाँ शिजोंट बन रहे हैं, और शिजोंट लीवर में बन रहा था, जिसको शाइजोगोनी कहते हैं, शाइजोगोनी कहते हैं। ये बात मत भूलना, ये बात मैं आपको यहीं पर क्लियर करा के जा रही हूँ। और इस लाइन को भी रीड आउट कर लो यहाँ से यहाँ तक, ये एमसीक्यूज आते रहते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में आ जाओ, वहाँ पर हम मज़ीद इसको हमने लाइफ साइकिल तो पढ़ ली, अब बस 2-3 एमसीक्यूज पढ़ने हैं और लैब डायग्नोसिस देखने हैं, जो कि यूएचएस का मोस्ट फेवरेट है। वहाँ आ जाओ।